एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींव हिला दी है। जब तीन पुराने दोस्त मुस्कुराकर एक साथ खड़े हुए तो 7 समुंदर पार बैठे दुनिया के चौधरी के दिल में आग लग गई। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान था जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। दशकों से अमेरिका दुनिया पर राज करता आया, लेकिन अब उसका वर्चस्व खतरे में है। भारत, चीन और रूस का साथ आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि अमेरिकी सत्ता को सीधी चुनौती है। ये एक नए पावर बैलेंस की शुरुआत है, जिसकी स्क्रिप्ट खुद ट्रंप ने लिखी है। सच्चाई का बम यह है कि अमेरिका का इंडिया कार्ड अब फेल हो चुका है। वो भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत ने साफ कर दिया कि अब वो अपने फैसले खुद लेगा और वही करेगा जो उसके देश के हित में होगा। इस पूरे खेल का असली पंडित कौन है जानते हैं आप? वो है व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका उन्हें बर्बाद करने पर तुला था, लेकिन भारत और चीन के साथ ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा और पुतिन दोस्त बनाते रहे। इस खेल में सबसे बड़ा मुनाफा उन्हीं का हो रहा है। अमेरिका का डार्क सीक्रेट यह है कि वो भारत को कभी भी एक सुपर पावर के रूप में नहीं देखना चाहता। वो हमेशा भारत को एक जूनियर पार्टनर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मोदी की कूटनीति ने अमेरिका को संदेश दे दिया कि भारत अब किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। यह असंभव लगता है, लेकिन सच है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी, उसी ने आज अमेरिका अकेला वाली स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने अपने दोस्तों को ही दुश्मन बना लिया। चलिए मजाक से हटकर असली मुद्दे पर आते हैं। ये मुलाकात एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन समिट में हुई, और ये इसलिए खास थी क्योंकि ये उस समय हुई जब दुनिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रखे हैं, और वो चाहता है कि दुनिया उसकी शर्तों पर चले। एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका के कोड और रूस, चीन के एससीओ दोनों का हिस्सा है। ये भारत की बढ़ती ताकत और उसकी संतुलित विदेश नीति को दिखाता है। हम किसी के पाले में नहीं, हम अपना पाला खुद बना रहे हैं। सोचिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर उसकी मनपसंदीदा नोबेल पुरस्कार? क्योंकि जो बवाल शुरू हुआ था उसकी जड़ें वहीं से जुड़ी हैं। ट्रंप ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने भारत, रूस और चीन को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया, अनहोनी को होनी कर दिया। सबसे मजेदार बात तो ये दोस्तों कि भारत में भी लोग बदल गए हैं। जो कल तक अमेरिका को दोस्त बता रहे थे, वो आज उसे भर भर के गाली दे रहे हैं, और जो चीन को दुश्मन बता रहे थे, आज उसकी ही बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी और एंटी बीजेपी दोनों ने ही यू टर्न ले लिया है। ये सब माइंड गेम है। भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारे बिना तुम्हारी कोई भी बिसात नहीं है। ये कूटनीति का शतरंज है, और इस बार भारत ने एक बहुत ही शानदार चाल चली है। ये पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। हिंदी बोलने वाले मोदी जी, रूसी बोलने वाले पुतिन और चीनी बोलने वाले जिनपिंग, तीनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, फिर भी एक साथ हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनके बीच एक ट्रांसलेटर था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एक ही भाषा बोल रहे हैं, दोस्ती की और अमेरिका के खिलाफ एक नए मोर्चे की। बंद दरवाजों के पीछे इन तीनों नेताओं ने एक ऐसी नींव रखी है जहां अमेरिका दुनिया का अकेला चौधरी नहीं होगा। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत है, और भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इस बदलते माहौल में भारत को कई फायदे हो सकते हैं। रूस हमें सस्ते दामों पर तेल और हथियार दे सकता है, और चीन हमारे लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने का। इस मुलाकात का छिपा हुआ मकसद अमेरिका के टैरिफ यज्ञ का जवाब देना था। ट्रंप जो टैरिफ का यज्ञ कर रहे हैं, अब उसी यज्ञ में उन्हें अपने ही खून से आहुति देनी पड़ेगी। भारत, रूस और चीन ने मिलकर यह संदेश दिया है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। कहानी में शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि अगर ट्रंप नरम नहीं पड़े तो भारत पूरी तरह से रूस और चीन के खेमे में जा सकता है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत के बिना एशिया में चीन को रोकना नामुमकिन है। हद तो तब हो गई जब बौखलाहट में ट्रंप के ट्रेड सलाहकार ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं। ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर इस जियोपॉलिटिक्स लड़ाई में ब्राह्मण कहां से आ गए। अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए
क्वाड बनाया था, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लेकिन अब भारत ही चीन और रूस के साथ खड़ा हो गया। ये अमेरिका की रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उसका चीन को घेरो प्लान अब फेल होता दिख रहा है। आश्चर्य की बात है कि भारत इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में एक बैलेंसिंग पावर बनकर उभरा है। हम ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही पूरी तरह से चीन और रूस के साथ। हम अपने हितों के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरी टेंशन के बीच पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी पीछे नहीं रहे। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो मोदी और पुतिन को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो कह रहे हैं, सर मैं भी यहाँ हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। इस तस्वीर पर ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं कि आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। ये दोस्ती अब एक नए लेवल पर जा रही है। ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले समय में हमें भारत, रूस और चीन के बीच सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग भी देखने को मिल सकते हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी सिरदर्द होगी। आपको जानकर हैरानी होगी, 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का दौरा किया है और जिनपिंग से 2-2 बार मुलाकात की है। यह दिखाता है कि हालात कितने बदल चुके हैं। जो दुश्मन थे वो आज जरूरत पड़ने पर दोस्त बन रहे हैं और इसका कारण सिर्फ एक ही है, अमेरिका। ये तस्वीरें चुपके से एक अद्भुत कहानी कहती हैं। ये कहानी है भारत के उदय की, एक ऐसे देश की जो अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखता है। ये नए भारत की नई कूटनीति है। अंग्रेजों ने हमें बांटो और राज करो की नीति से गुलाम बनाया था और अब अमेरिका भी वही खेल खेलना चाहता है। लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग का एक साथ आना अमेरिका की इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे बड़ा तमाचा है। ये तस्वीर एक संदेश है, अब दुनिया तुम्हारे इशारों पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, क्या ये मान लिया जाए कि एक नया कोल्ड वार शुरू हो गया है? एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन की तिगड़ी। ये तस्वीरें तो सिर्फ एक शुरुआत हैं। असली खेल तो अब शुरू होगा जब अमेरिका इन तस्वीरों का जवाब देगा। अमेरिका के लिए ये एक भयानक सपना सच होने जैसा है। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं रूस और चीन एक साथ ना आ जाएं। अब न सिर्फ वो दोनों साथ आए, बल्कि उनके साथ भारत जैसी बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति भी खड़ी है। वैसे ये बात खुद शहबाज शरीफ ने भी कही थी कि हम कहीं जाते हैं तो लोग समझते हैं कि मांगने आ गए हैं। उनकी ये बात आज सच साबित हो रही है। जब दुनिया के सबसे बड़े नेता एक साथ थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बस दूर खड़े देखते रह गए। ये कहानी 3 दोस्तों और एक दुश्मन की है। एक तरफ मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिगड़ी और दूसरी तरफ अकेला खड़ा है अमेरिका। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों दोस्तों को बनाया किसने? कहीं ये खुद अमेरिका के चाचा चौधरी डोनाल्ड ट्रंप की ही कोई चाल तो नहीं थी जो अब उल्टी पड़ गई है? डिप्लोमेसी की एक कहावत है, कभी भी ना मत कहो। 3 महीने पहले चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था और आज हम उसके साथ बैठकर अमेरिका के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। ये है नए भारत की विदेश नीति, जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने हितों के हिसाब से चलती है। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। क्या वो भारत पर और अधिक प्रतिबंध लगाएगा या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? जो भी होगा वो दुनिया के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक अनजान रहस्य यह भी है कि इस मुलाकात में बंद दरवाजों के पीछे क्या बात हुई। क्या कोई गुप्त सैन्य समझौता हुआ है या फिर डॉलर को खत्म करने के लिए कोई सीक्रेट प्लान बनाया गया है? ये वो सवाल है जिसके जवाब आने वाले वक्त में ही दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अमेरिका का एक और गहरा राज यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत नहीं रही। उस पर भारी भरकम कर्ज है और चीन उसका सबसे बड़ा कर्जदार है। इसलिए अमेरिका चीन पर सीधा एक्शन लेने से डरता है और भारत जैसे देशों पर दबाव बनाता है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और पूरी उम्मीद है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग की इन तस्वीरों को देखकर वो इसे 100% कर देंगे। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को और उकसाने वाली हैं। अब या तो वो सुधर जाएंगे या फिर पूरा बवाल ही काट लेंगे। इन तस्वीरों का असर लुभावनी है। एक तरफ दोस्ती का हाथ तो दूसरी तरफ दुश्मन की चेतावनी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसे हल्के में लेने की गलती कोई न करे। हम शांति
शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। इस एक तस्वीर ने अमेरिका की मानसिक दिवालियापन को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हुआ कैसे। भारत जिसे वो चीन के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, आज उसी चीन और रूस के साथ हाथ मिला रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। अगर ये तीनों देश साथ आ जाते हैं तो अमेरिका को क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी डॉलर के लिए है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच अब डॉलर की जगह अपनी करेंसी में व्यापार की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। ये दिमाग घुमा देने वाली बात है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतनी जल्दी बदल सकते हैं। जो कल तक दुश्मन थे आज वो दोस्त हैं, और जो दोस्त थे वो आज दुश्मन बनने की कगार पर हैं। ये दिखाता कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ये तीनों नेता जानते थे कि जब ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे तो उनके सीने पर सांप लौट जाएगा, और हुआ भी वही। तस्वीरों में गले मिलते इन नेताओं ने दुनिया को बता दिया कि अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। दिल मिले या ना मिले, लेकिन हाथ मिल चुके हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि जिस चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, हम उसी के साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ये भारतीय कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये दिखाता कि हम अपने दुश्मन को कभी भी दोस्त बनाने का हुनर रखते हैं जब बात देश हित की हो। ये देखकर हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता कि आज हमारा देश दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम अब किसी से डरते नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। अब बात करते हैं भारत और चीन की। 2020 में गलवान में जो हुआ, उसके बाद हमारे रिश्ते खराब थे। हम सब मान रहे थे कि चीन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज अमेरिका की नीतियों ने हमें चीन के साथ लाकर खड़ा कर दिया। छिपी हुई सच्चाई है कि भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, चाहे वह हथियारों के लिए हो या टेक्नोलॉजी के लिए। रूस और चीन के साथ बढ़ती दोस्ती इसी रणनीति का हिस्सा है। हम आत्मनिर्भर भारत की राह पर हैं, और ये बात अमेरिका को परेशान कर रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अमेरिकी सलाहकार ने ब्राह्मण का नाम लिया तो उसका इशारा किस तरफ था? आपको जानकर हैरानी होगी, उनका निशाना भारत के सबसे अमीर इंसान अंबानी पर था। हमें तो आज तक नहीं पता था कि अंबानी साहब ब्राह्मण हैं। ये अमेरिका का नया डिवाइड एंड रूल का खेल है। इस मुलाकात का सबसे बड़ा राज यही है कि भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहेगा। वो अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, और चीन हमारा पड़ोसी जिससे दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। भारत ने संतुलन बनाने का रास्ता चुना है। ये एक ऐसा नजारा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। तीन महाशक्तियां एक साथ एक मंच पर एक ही संदेश दे रही थी। ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज होंगी और आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेंगी। कोई शहबाज शरीफ के हाथ में कटोरा पकड़ा रहा है तो कोई उन्हें फटा हुआ कपड़ा पहना रहा है। दुनिया कह रही है कि साहब इधर भी देख लीजिए। शहबाज शरीफ की ये तस्वीर पाकिस्तान की असली हालत बयान कर रही है। जहां एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े नेता नए समीकरण बना रहे हैं, वही पाकिस्तान अलग थलग खड़ा है। ये सोचना भी अकल्पनीय था कि भारत और चीन कभी एक साथ आएंगे, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने अनजाने में ही अपने सबसे बड़े दुश्मनों को एक कर दिया और एक ऐसा गठबंधन बना दिया जो अमेरिकी वर्चस्व को बिल्कुल खत्म कर देगा। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान की है। ये कहानी एक ऐसे देश की है जो हजारों सालों की गुलामी के बाद अब फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।